हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आप मेरा लुक देख ही सकते हैं। आज है मेरी बहन का बर्थडे है, तो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे करना होगा मेकअप। तो सबसे पहले मैं मुँह धो के आ चुकी हूँ। अब हम उसको पोंछ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, रुकिए अभी दिखाती हूँ कैसे पोंछना है। ऐसे टैप टैप करके अपने फेस को अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, मेकअप की तरफ। चलिए लेकर चलती हूँ आपको क्या क्या ज़रूरत है मेकअप के लिए। सो ये ज़रूरत पड़ती है मेकअप के लिए मुझे। ये हो गया हाइलाइटर, ये हो गया आई शेडो जो मैं लगाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, और हो गई परफ्यूम, लिपस्टिक, पाउडर और क्रीम। बस चलिए चलते हैं, करते हैं अपना मेकअप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही हूँ। सो हम करते हैं अभी मेकअप, उसके बाद मिलते हैं मेकअप के बाद। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट। ये है फाइनल लुक। मुझे पता है बहुत गंदा है क्योंकि मुझसे मेकअप करना नहीं आता। तो जैसा भी है तो सही था। अब कोई बात नहीं, ऐसे ही झेल लीजिए। झेलना तो है ही, कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगी आगे चल के धीरे धीरे करके। मुझे पता है अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं अच्छी लग रही, खुद में अच्छी लग रही हूँ, बस वही काफ़ी है। तो अब हम जा रहे हैं, रेडी हो गए। अब हम जाएंगे अपनी बहन के घर, उसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। ये चलिए चलते हैं फटाफट से। रेडी है ना आप लोग। चलिए मैं रास्ते में लेके चलूँगी आपको, रास्ते में दिखाती चलूँगी ताकि आप मेरी बहन के घर पहुँच सकें आराम से। ये हम निकल गए थे अपनी बहन के घर जाने के लिए। तो हम मिलते हैं उसके घर पहुंचकर फटाफट। हम निकल चुके हैं घूमने के लिए, ये बल्ले बल्ले। अब हम जा रहे हैं घूमने करेंगे। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं, वो तो आपको जाके पता चलेगा। तो आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, फिर बस उसके बाद होगा मज़े ही मज़े। चलिए चलते हैं मेरे साथ। तो जैसे कि हम लोग जा ही रहे थे, बस फिर एक गाना चला दिया था मेरी बहना ने। वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उसके बाद मेरा मुंह ऐसे बनने लगा था कुछ इस तरह से। फिर क्या करती मैंने सोचा आपके लिए ब्लॉग ही बना लो एक गाड़ी में बैठ कर भी, ताकि आप देख सकें किस तरह से मेरा मुंह बन रहा था। तो देखेगी ये हमारी पलटन, जिनकी वजह से मैं बैठ नहीं पा रही थी सही से, इसलिए मैं इनको परेशान कर रही थी जानबूझ के, क्योंकि इनकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी ना। तो इसलिए मैं इन लोगों को परेशान कर रही थी। मैं पूछ रही थी कि कितने कितने किराया दे रहे हो तुम लोग जाने का, कैसे भर भर के जा रहे हो, ये वो। मैं तो बस अपना परेशान करने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी ना बैठने में इसलिए। लेकिन मुझे तो चाहिए थी विंडो सीट, इसलिए मैं विंडो सीट पर बैठ गई थी आराम से। कोई दिक्कत नहीं थी वैसे। चलिए अपनी फैमिली के लोग हैं तो ले जाना पड़ता ही, क्या करें। सबसे भूले की तरह भर भर के जाएँ, कैसे भी जाएँ, एक छत के ऊपर बैठ के जाए, क्योंकि जाएंगे तो साथ में। तो बस अपनी पलटन को लेके हम बढ़ते हैं अपनी धन्नों के साथ आगे अपनी लोकेशन की तरफ। चलिए चलते हैं। पहुंच गए थे। उतरते ही मैंने अपने किए बाल, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई मुझे ऐसे भूतनी लुक में देख ले और डर जाए। क्या फ़ायदा, बच्चे पे भी वहाँ पे, इसलिए अच्छे से रेडी होकर तब मैं गई थी अंदर। तो हम लोगों ने निकाला अपना सामान, फिर उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी वाली लॉक की, पार्क किया गाड़ी को। ये निकाल रहा था सामान हमारा सारा। मैंने नहीं पकड़ा कोई सामान, मैं तो इनको पकड़ा रही थी सामान जो भी था। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। ये हम पहुंच गए हैं हवाई अड्डे।
जो है रामपुर से आगे। सो आगे की हम बात आगे करते हैं, कैसा लगा हमें अंदर जाकर वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। हमने लिया पहले टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन थी, अभी तो फ़िलहाल बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी देर तक खड़ा होना पड़ा था। देखिए आप देख सकते कितनी भीड़ है। तो हम लोगों ने टिकट लेने के बाद अंदर गए, फिर हम लोगों ने की खूब मस्ती। ये मैं तो पानी में डूबी गई थी, पर क्या करूँ मैं बच गई। वापस आके आपके लिए ब्लॉग भी बनाना था ना, इसलिए तो आपकी दुआ है जो मैं आज सलामत हूँ, वरना तो मैं इसके अंदर डूब जाती और वापस नहीं आती। क्या पता मैं कहाँ निकल जाती ऐसे मछली बन के। क्या पता मछली भी मुझे धक्का मार के बाहर निकाल देती। वो कहती तू मेरे खानदान की तो लगती नहीं है, चल निकल बाहर। ये लोग मेरे ऊपर पानी डाल रहे थे, इसलिए मैं इनको डरा रही थी, थप्पड़ मार दूंगी, लेकिन मुझसे कोई डरता नहीं है। इसलिए ये है मेरे जीजाजी और मेरी बहन और उनका लड़का जो पोज रहे थे। हम लोग नहा वहा के जब तक पैसे वसूल नहीं हो गए हमारे पूरे, तब तक हम लोग नहाए। उसके बाद हो गए हम रेडी फटाफट से, रात हो गई थी काफ़ी। उसके बाद हमें भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो जाना भी था, लेकिन मुझे अपना ड्रेस भी दिखानी थी घूम घूम के। पहले मैंने अपनी दिखाई ड्रेस, उसके बाद हम लोग गए रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन वहाँ लेना पड़ा था टिकट हमें फिर से। एक और पैसे लूटने का तो उन्होंने जरिया बना दिया। इतने पैसे लगते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन है एक नंबर का बकवास। ये सही बता रही हूँ मैं, तो कोई भी अगर जाने का सोच रहा है ना, जाना बिल्कुल मत। हम लोग गए अंदर हवाई अड्डे की तरफ। ये था हवाई अड्डा रेस्टोरेंट, लेकिन उसके भी अलग चार्जेस थे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे भी नहीं गए। लेकिन हम लोग पूछने का हमारा फ़र्ज़ था, तो हम लोग पूछने चले गए थे। अपनी बेइज्जती करवानी तो हमें बहुत अच्छी लगती है ना, तो इसलिए तो हम लोग जा ही रहे थे, बस जा ही रहे थे, लेकिन वो रास्ते में फिर एक हमें गार्ड मिल गए। बस जा ही रहे थे हम लोग आगे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर टिकट लगेगा आपको 100 रुपये का एक टिकट लगेगा अंदर जाने का सिर्फ। तो हम लोगों ने, मैंने नहीं बता रही थी अपनी जीजाजी को कि यहाँ का टिकट लगेगा, मुझे पता था पहले, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो फिर मैंने बनाया मुँह अपना। फिर हम लोग चले गए थे अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि हमें पता था कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, इसलिए हमें जाना पड़ा अपना रेस्टोरेंट हप्पा खाने। ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और फॉलो भी करना ना भूलें। बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।